बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। देखो बच्चों, हम लोग अभी आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 3 कवर कर रहे हैं, जिसकी एक्सरसाइज 3.1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक कवर कर चुके थे। आज बारी है क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, समय जाया ना कर सीधा अपने टॉपिक पे आते हैं। क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ अ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। इसका सॉल्यूशन हमको क्या करना है? ग्राफिकली जो है हमको इसको फाइंड करना है। और कैसे फाइंड करना है? पहले बताना है कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो आप लोग इंट्रोडक्शन पार्ट में भी और प्रीवियस क्वेश्चन में भी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सीख चुके हैं कि क्या होता है। कंसिस्टेंट होता है जिसमें सॉल्यूशन मिल जाता है, इनकंसिस्टेंट होता है जिसमें सॉल्यूशन नहीं मिलता। सब कवर कर चुके हैं। तो कंसिस्टेंट की कंडीशन क्या होती है? दो, जिसमें सॉल्यूशन किसमें मिलता है? a1/a2 does not equal to b1/b2। क्यों? क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइन होती है और यूनिक सॉल्यूशन देता है कि नहीं देता है? तो ये हमने बताया था, यूनिक सॉल्यूशन मतलब कंसिस्टेंट। होता था कि नहीं होता था? सर जी होता था। दूसरी बात क्या थी? a1/a2 is equal to b1/b2 does not equal to is equal to c1/c2। ये होता था हमारा कैसा सॉल्यूशन? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। अगर जिसमें इसमें भी अगर होते थे, ये भी कंसिस्टेंट होता था कि नहीं होता था? होता था सर जी। तो इसका मतलब ये दो अगर कंडीशन मिल गई तो वो कंसिस्टेंट, नहीं तो इनकंसिस्टेंट। तो चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? 4 का फर्स्ट और लिखे देते हैं हम लोग। 4 नंबर, विच ग्राफिकली, लास्ट में मुझे ग्राफ से भी बनाकर पता करना है कि क्या। हालांकि ग्राफिकली मेथड आपने डिलीटेड है, लेकिन फिर भी अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आ गया तो कैसे करना है, इसलिए हम लोग जो है ग्राफिकली का कर ले। तो पहला क्वेश्चन है x + y इज इक्वल टू 5 एंड सेकेंड वन क्या है? 2x + 2y इज इक्वल टू 10। फर्स्टली सबसे पहले तो हमको इसको किस फॉर्म में चेंज करना होता है? ax + by + c इज इक्वल टू 0। सबसे पहले यहाँ पर RHS में 0 बना ले। x + y, ये 5 इधर प्लस का इधर आएगा माइनस का इज इक्वल टू 0। सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारी? 2x + 2y - 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है भैया, इतना हो गया। तो हम कंपेयरिंग करेंगे। जब कंपेयरिंग करेंगे, किससे कंपेयरिंग करेंगे? मुझे पता है ऑन कंपेयरिंग a1x + b1y + c1 इज इक्वल टू 0 एंड सेकंड वन a2x + b2y + c2 इज इक्वल टू 0। देन a1 इज इक्वल टू, अगर इसको मैं कंपेयर करूंगा तो a1 के प्लेस पे कुछ नहीं है तो क्या है? सर जी 1 है। b1 के प्लेस पे कंपेयर करेंगे तो क्या है? a1 के नीचे a1, b1 के नीचे लिखेंगे तो क्या आएगा? सर जी 1 आएगा। c1 के नीचे लिखेंगे तो क्या आएगा? सर जी 5 आएगा। a2 के नीचे लिखेंगे तो सर जी क्या आएगा? 2 आएगा। p2 के नीचे लिखेंगे तो सर जी क्या आएगा? 2 आएगा। c2 के नीचे लिखेंगे तो क्या आएगा? माइनस का 10 आएगा। अब कंपेयर कर लें तो कंडीशन लगाएंगे a1/a2। क्या निकाले तो a1/a2 आया 1/2। a1 के प्लेस पे 1 और b1 के प्लेस पे कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, अब b1/b2 निकाले। b1 भी 1 है, b2 भी 2 है। ठीक है भैया, c1/c2 निकाले तो -5/-10, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ओवरऑल रिजल्ट कितना आया? 1/2। सर जी यहाँ पर देखने पे लग रहा है a1/a2 भी 1/2 है, b1/b2 भी 1/2 है, c1/c2 भी 1/2 है। इसका मतलब तीनों वैल्यूज इक्वल हो गई। इट मींस a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2। सर जी कंडीशन किसकी होती है? आपने बताई थी हम लोगों को। क्या बताई थी? कि सर ये होते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। और अगर कोइंसिडेंट लाइंस हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? सर जी ये इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन देंगी। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। और सर जी तीसरी बात क्या थी? सर जी अगर तीसरी बात है तो जो आपके क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या होंगी? कंसिस्टेंट भी होंगी। मैं इधर लिखे दे रहा हूं, क्या कंसिस्टेंट होंगी कि नहीं होंगी? कंसिस्टेंट, हाँ सर जी होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि आपके कंडीशन को फॉलो कर रहा है। अगर एक कंसिस्टेंट है
तो मुझे इसका सोल्यूशन पता करना है। इनफाइनाइट सारे सोल्यूशन होंगे तो बहुत सारे, इसका आपको ग्राफ से रिप्रेजेंटेशन दिखाना है। तो ग्राफ से रिप्रेजेंटेशन दिखाने के लिए आपको बेसिक पता होना चाहिए, और आप शायद ग्राफिकल मेथड शायद ग्राफ बना चुके हैं, अभी नहीं बनाया। अच्छा, किसी क्वेश्चन नंबर 4 में ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाना आप लोग पिछले क्लासेस में सीख चुके हैं, क्लास 9th में। तो क्लास 9th में किस हिसाब से सीखे हैं, तो सबसे पहले सर जी क्या बक्सा बना दे रहे हैं आप, कुछ बक्सा नहीं बना रहे हैं। अभी आपको सब समझ में आ जाएगा कि हमारी वैल्यू हुई x, ये हमारी हुई वैल्यू y। हमने एक तरफ x को कर लिया, एक तरफ y को। पहले वाले में अगर देखेंगे तो लिखा हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, सॉरी 5 लिखा हुआ है। मैंने y को एक तरफ किया, x उधर भेज दिया, तो 5 माइनस x हो गया सर जी। अब आप एक एक करके वैल्यू, हालांकि दो वैल्यू सफिशिएंट होती है ग्राफ बनाने के लिए, एक x की वैल्यू 0, एक y की वैल्यू 0, बाकी की कहानी खत्म। अगर आप x की वैल्यू 0 पुट करें, y की जो निकाल ले वैल्यू वही तय। तो मैंने x की वैल्यू जब 0 पुट किया तो y इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पर 5। जब x 0 तो y हो गया 5। उसके बाद जब हमारी वैल्यू y की 0 आई, y के वैल्यू 0 पुट करेंगे, 0 इज इक्वल टू, इसमें चाहे ऊपर वाले में पुट कर लो 0, x प्लस 0 इज इक्वल टू 5, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 5। x की वैल्यू 5 पर y की वैल्यू 0 है, तो आसान है, बेसिक क्वेश्चन है इसलिए आसान है। लेकिन अगर आपको मान लीजिए एकदम एग्जैक्ट ग्राफ बनाना हो तो 2-3 वैल्यूज और ले लेते हैं। लाइक मैंने ले लिया x के प्लेस पे 1, बाकी आपको लेना हो ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते, लेकिन एग्जैक्ट और ग्राफ बनाओ। जब x की वैल्यू 1 लेंगे, x की वैल्यू यहाँ पर 1 लिख लो, y इज इक्वल टू 5 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 4। y की वैल्यू कितनी आई 4। जब x की वैल्यू यहाँ पर 2 लेंगे, 2 पुट कर लेंगे, x इज इक्वल टू, जब 2 पुट करोगे आप तो इसमें पुट कर लो 5 माइनस x में 5 माइनस 2, दैट इज इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया, यानी x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 3। इसी प्रकार से जब x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 2 होती चली जाएगी, और आपने लास्ट वैल्यू निकालनी है 5 पर कितनी 0 है, तो इतना सफिशिएंट है। ठीक है, बाकी दो वैल्यू में भी आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन एकदम एग्जैक्ट ग्राफ बनाना हो तो और अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए एकदम परफेक्ट तरीके से बनाना हो तो आप 3-4 पॉइंट और ले ले। इस पॉइंट को मैं इधर लिख देता हूं क्योंकि हम निकाल चुके हैं, इधर हम छोटी सी टेबल बनाकर लिखे देते हैं भैया। ये हमारा x हुआ, ये हमारा y हुआ। x की वैल्यू जब 0 ली तो y की वैल्यू 5 आई थी। पहले वाले ग्राफ के लिए पहला ग्राफ कौन सा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इसके लिए। और जब x की वैल्यू मैंने, और अगर आप 2 से 6, x की वैल्यू जब 1 लिया तो y की वैल्यू 4 आई थी, x की वैल्यू जब 2 लिया तो y की वैल्यू 3 डिक्रीज हो रही कुल मिला के। और जब x की वैल्यू 5 लिया तो y की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई, कितनी आ गई 0 आ गई। तो जी अब दूसरी कौन सी इक्वेशन है, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। इस दूसरे के लिए अगर हम टेबल बनाना चाहें, ये हमारी वैल्यू x हो गई, ये हमारी वैल्यू क्या हो गई y। जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे और y के निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर पुट करो। चलो भैया, x की वैल्यू जब हम पुट करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पर अपने मन से कुछ निकाल लो, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 है। पहले y निकालो, उधर 2x उधर जाएगा, काहे को जाएगा सर जी माइनस का हो जाएगा। फिर उसके बाद 2y इज इक्वल, यहाँ पर y 2 डिवाइड कर रहा है, इधर आएगा क्या करेगा सर जी डिवाइड करेगा। अब आप वैल्यू x की वैल्यू 0 पहले पुट करो, बाकी दो ही वैल्यू सफिशिएंट है। तो y इज इक्वल टू अगर आप करेंगे, y इज इक्वल टू यहाँ पर 10 माइनस 2 इंटू 0 अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 10 माइनस 10 अपॉन 2, क्योंकि 0 का रिजल्ट तो 0 ही आएगा। तो यहाँ पर 10 से 0 जाएगा, 10 अपॉन 2, 2 5 10, वैल्यू कितनी आ गई सर जी 5 आ गई। जब x की वैल्यू 1 आप पुट करेंगे, सर जी 1 पुट करके देख लेते हैं, 10 माइनस 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 2 1 जा, और वास्तव में सारी दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी। क्यों, क्योंकि कोइंसिडेंट लाइन है, जो पहले का सोल्यूशन वही दूसरे का सोल्यूशन। सर जी ये आ गया हमारा 4, 1 पे 4 आ गया, 2 पे सर जी 3 आएगा, है ना। बाकी आप दो ही वैल्यू सफिशिएंट होती है, नीचे 0 ऊपर 0, कहानी खत्म, पैसा हजम। समझ में आया। तो ये हमारी बात हो गई। अब हमारी बात आ गई ग्राफ बनाने की। तो ग्राफ सर जी कैसे बनाएंगे, तो ग्राफ बनाएंगे एकदम स्ट्रेट एक्सिस, ये वाई एक्सिस ड्रा किया,
एक्स एक्सिस ड्रा किया, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, नेगेटिव वाई एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है। बीच वाले भैया को ओरिजिन, जहां मिला दो दोनों को नाम है उसका ओरिजिन, है ना। अब अपने मन से वैल्यू जो जो लिए उनको निकाल लो। एक्स की वैल्यू +1 लिए हैं, +2 लिए हैं, +3 लिए हैं, +4 लिए हैं, +5 लिए, आगे आप भी चाहें तो 6 लिख सकते हैं। माइनस में लिए नहीं है, लेकिन आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं वैल्यू। माइनस में यहां पर भी -1, -2, क्योंकि नेगेटिव वाई एक्सिस है, इतना तो आप लोगों को पता ही होगा। इधर हमने +1, फिर +2, फिर +3, +4, +5, +6, ठीक है। अब जब आपकी x की वैल्यू पहले ग्राफ के लिए अगर बात करें, पहले ग्राफ में x की वैल्यू 0 आई, तो y की वैल्यू कितनी आई सर जी 5, यानी आपको 0,5 प्लॉट करना है, तो 0,5 तो सर जी ये हो गया। 1,4 यानी 1 का और 4 का कट पॉइंट ऐसे ऐसे लेके जाते थे कि नहीं छोटे क्लासेस में, ऐसे स्थिति यहां पर हो जाता था कि नहीं हो जाता। ये हमारा दूसरा कट पॉइंट बन गया कि नहीं बन गया, बन गया सर जी। अब उसके बाद तीसरा कौन सा है, 2,3, 2,3 पे ले जाओ, यहाँ 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 ये बन गया भैया ना। फिर उसके बाद 4,3, 4,2 बनेगा हालांकि, है ना, बाकी 5,0 बनेगा। यानी 5,0 कहां आ गया, 5,0 यानी x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0 किस पे होती है, x एक्सिस पर। इन सारे पॉइंट्स को मिला दें, देखिए हमारी भैया अगर मिला पाए तो मिल जाए भैया, ठीक है। इन सारे पॉइंट्स को मिला दे, एकदम स्ट्रेट बनाएंगे। अगर जब आप स्केल से बनाएंगे एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये हमारी बनके तैयार हो गई। बस इसीलिए मैंने कहा दो वैल्यू 0 इसलिए रखते हैं कि x एक्सिस और y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है। बाकी आप 2-3 वैल्यू भी रखे, ग्राफ आपका बनेगा, लेकिन एग्जैक्ट ग्राफ कैसे बनेगा ये पता होना चाहिए। ये हमारी बात हो गई। तो अब हमारा ये रिजल्ट आ गया क्या, ये किसका मैंने ग्राफ बनाया, इसको एरो बना दिया और आपने ग्राफ बनाया है x + y = 5 का, ठीक है। दूसरी वाली वैल्यू सभी, दूसरी वाली वैल्यू भी सेम ही तो है। क्यों सेम है, 0 पे 5, 1 पे 4, 2 पे 3, फिर 5 पे 0, सभी सब कुछ सेम है। इसका मतलब ये लाइन एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगी। तो अगर आपके पास दो प्रकार के पेन है, ब्लू और ब्लैक, और होते ही ऑलमोस्ट, तो आप बिल्कुल दूसरी लाइन इसी के ऊपर बनाते चले जाएं, तो आपको अंतर थोड़ा सा भले अंतर आ जाएगा, या एक को बढ़ा दे एक को घटा दे थोड़ा सा, तो पता चल जाएगा, है ना। अब मैं ऊपर नहीं बना रहा हूं, पूरी ऐसे बन जाएगी। और ये भी दूसरा भी वाला भी ग्राफ किसका हो जाएगा सर जी, हो जाएगा 2x + 2y = 10। हाँ, अगर ये मान लीजिए कोइंसिडेंट लाइन ना होती, लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन होती, तो कुछ इस प्रकार से ग्राफ बनता। मान लीजिए यहां से इसे गया तो सही से चला जाए, ठीक है। तो कट करती तो दूसरे प्रकार से करती है। अगर आगे क्वेश्चन आपको इंटरसेक्टिंग लाइन के मिलेंगे तो बताऊंगा, क्योंकि कोइंसिडेंट लाइन तो एक दूसरे के ऊपर होती है, तो ऊपर है होगी कुल मिला के, इससे मार्कर के ऊपर मार करना, तो जो इसके सोल्यूशन मिलेंगे उसके, और वास्तव में मिल भी रहे। समझ में आया। इसके कितने सोल्यूशन है सर जी, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। क्या है ये, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट के साथ साथ क्या है, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। तीसरी बात क्या है, कैसी लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन। मैंने एक ही चीज पूछ रहा था, मैंने तीनों चीज बता दी इसी में कि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ये आपका ग्राफ बन के तैयार हुआ। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ठीक है। तब तक आप जो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अगले टॉपिक पे चले, अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। तो हमारी बात हो गई। अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। और दूसरा क्वेश्चन भैया पहचानो, और इसमें पूछ बता इसी ले रहे हैं कि जो कंसिस्टेंट होगा उसी का सॉल्यूशन मिलेगा। जब उसी का सॉल्यूशन मिलेगा तो ग्राफ भी उसी का ही बनेगा। आया समझ में भैया कि नहीं आया, हाँ सर जी आ गया, नहीं आया तो कमेंट बताइए, कमेंट करिए। आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं, कमेंट कम से कम करिए, बताइए समझ में आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं सर जी बस गुड सर जी, अच्छा सर जी, बस ऐसा ही करते हो।
अरे आप लोग बताइए तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो हम लोग जो है क्या करेंगे? अब आप समझ रहे होंगे कि सर जी इसको काहे कर रहे हैं। अरे सर जी को दोबारा मेहनत ना करनी पड़े, हमारे पास सुविधा उपलब्ध है, ये उतने में ही काम बना देगा, बनाए दे रहे हैं। नहीं बनाता करना पड़ता भैया। चलिए अब हमारे दूसरे क्वेश्चन की बारी आई। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन देखिए, चेक करिए। दूसरा क्वेश्चन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 एंड सेकेंड वन क्या है? 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। फर्स्टली सबसे पहले तुमको क्या करना है? ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में, ये 8 इधर आएगा माइनस का इक्वल टू 0। सेकेंड में 3x माइनस 3y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ओके, फिर ऑन कंपेयरिंग करेंगे। किससे कंपेयर करेंगे? उसी से ऑन कंपेयरिंग a1x plus b1y plus c1 is equal to 0. Second one a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. Okay, then we find at a1, a1 कितना आएगा? 1. Second one a2, b1, b1 आएगा यहाँ पर कितना है? y का कोफिशिएंट क्या है सर जी? यहाँ पर माइनस साइन है तो माइनस 1 एंड c1 इज इक्वल टू कितना? माइनस 8 एंड a2 सर जी यहाँ पर है 3। आप चाहे तो इसको कंपेयर a1 से कर ले, इसको भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसा करेंगे वैसा मिल जाए, कोई दिक्कत वाली बात। यहाँ पर माइनस 3 सर जी माइनस 3 हो गया। फिर c2 कितना है सर जी माइनस 16। फिर क्या करते थे? a1 अपॉन a2 निकालते थे, सब कुछ सेम चला आ रहा है। 1 अपॉन 3 हो गया, a1 की वैल्यू 1 थी। b1 अपॉन b2 करेंगे तो कितना आएगा सर जी? माइनस 1 अपॉन माइनस 3 आएगा, कैंसिल आउट होगा, ओवरऑल रिजल्ट कितना आया? 1 अपॉन 2। c1 अपॉन c2 निकालेंगे सर जी कितना आएगा? माइनस 8 अपॉन माइनस 16, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, ओवरऑल रिजल्ट कितना आया? 1 अपॉन सर जी a1 अपॉन a2 भी 1 अपॉन 3 है, b1 अपॉन b2 भी 1 अपॉन 3 है, लेकिन सर जी c1 अपॉन c2 1 अपॉन 3 नहीं है, तो इसका मतलब a1 अपॉन a2 इक्वल हो रहा है b1 अपॉन b2 के, लेकिन c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं हो रहा है a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 के। अब आप लोग बताएंगे हमको कमेंट करके कि कंडीशन किसकी, ठीक है, ये कंडीशन किसकी है? जैसे ही आप हमारा वीडियो देखें, इतना देखकर पहले कमेंट करें फिर बताएं ये कंडीशन है सर जी किसकी? सर जी ये पैरेलल लाइन की कंडीशन है, और पैरेलल लाइन इज ऑलवेज गिव्स इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ओके, देन पैरेलल लाइन, इट इज अ पैरेलल लाइन, और कैसा होगा ये? इनकंसिस्टेंट, क्योंकि नो सॉल्यूशन देगा, इनकंसिस्टेंट। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा कुछ है तो पैरेलल लाइन इसलिए क्या हो जाएंगे? इनकंसिस्टेंट हो जाएंगी। आपका आंसर आ गया इनकंसिस्टेंट। समझ में आया? तो अब आपका इसमें ग्राफ नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि कंसिस्टेंट नहीं है। कंसिस्टेंट होती तो ग्राफ बनता, कंसिस्टेंट नहीं है, उसमें क्वेश्चन में कह रहा है तभी आपको बनाना है। ठीक है, टेक स्क्रीनशॉट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी बारी आई थर्ड वाले की। भैया 3 बिगाड़ा काम बिगाड़ा ना, लेकिन यहाँ काम बनेगा, बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि बिगड़ी बनाने ही ले तो आए हैं। आपकी बिगड़ी की बात, बिगड़ी गणित को सुधारने आए हैं। मैथ को एकदम बिल्कुल लाजवाब तरीके से पढ़ना। 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो कितना आसान बैलेंस है पहले से। 2x माइनस 3y, 2x प्लस वाई माइनस 6, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सेकेंड वन क्या है? सेकेंड वन है हमारा 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ओके भैया, अब हमारी बात आई यहाँ पर क्या? तो पहले यहाँ पर इस फॉर्म में लिखा हुआ तो ऑन कंपेयरिंग कर लेंगे सीधा। ऑन कंपेयरिंग a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। भैया बना ले गए थे, खेल खत्म, पैसा हजम। क्या होगा देखते हैं भैया। a1 is equal to यहाँ पर कितना है? 2 है भैया,
v1 इक्वल टू कितना है, यहाँ पर y को मल्टीप्लाई कर रहा 1 है भैया। c1 इक्वल टू कितना है, माइनस का 6 है। अब a2 कितना है सर जी, 4 है। b2 कितना है सर जी, -2। -2 सर जी कोफिशिएंट है जो माइनस में, यहाँ पर प्लस में होता है इसलिए माइनस हो गया। c2 की वैल्यू कितनी सर जी, -4 है। चलिए सर जी चेक करते हैं, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू, पहले a1 अपॉन a2 चेक करें, 2 अपॉन 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सर जी कितना आया 1 अपॉन 2। b1 अपॉन b2 कितना 1 अपॉन -2। c1 अपॉन c2 कितना है -6 अपॉन -4, इसको काट पीट लेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3 अपॉन 2। अब यहाँ पर चेक करें सर जी, यहाँ पर a1 अपॉन a2 भी 1 अपॉन 2 आ रहा है, b1 अपॉन b2 भी 1 अपॉन, अरे नहीं सर जी 1 अपॉन -2 है, तो माइनस चाहे ऊपर लगा चाहे नीचे, कुल मिला के -1 अपॉन, क्या माइनस प्लस इक्वल हो गया क्या, नहीं सर जी, अरे सर जी काम बिगड़ गया, a1 अपॉन a2 ही इक्वल नहीं आया किसके, b1 अपॉन b2 के। तो सर जी कंडीशन आपने बताई थी हम लोगों को कि अगर ये बात आए तो कैसी लाइन होती है, सर जी इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है सर जी। और सर जी अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो सोल्यूशन हमको देता है, और कितने सोल्यूशन देता है सर जी, यूनिक सोल्यूशन, 1 सोल्यूशन देता है सर जी। और सर जी अगर कोई चीज सोल्यूशन हो जाती है, सोल्यूशन मिल जाता है, तो भैया कंसिस्टेंट भी होता है सर जी, आप ही ने बताया था हमको। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये कंसिस्टेंट हो गया। सर जी अगर ये कंसिस्टेंट है तो फिर तो ग्राफ बनाना पड़ेगा, बिल्कुल बनाना पड़ेगा, चलो बना के दिखाते हैं, नई चीज भी है इंटरसेक्टिंग लाइन, तो और मजा आएगी पढ़ने में। चलो भैया 2x प्लस वाई, पहला वाला देखते हैं, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। वाई एक तरफ कर लो, करने से पैदा होता है आपको वैल्यू निकालना आसान हो जाता है, बाकी आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 6 माइनस उधर जाएगा प्लस, 2x उधर जाएगा माइनस, अब वैल्यू पुट करो, खेल खत्म करो, पैसा को हजम करो। इस बार वैल्यू को ऐसे ही रखेंगे कि बार बार नोट न करना पड़े। ये हमारी वैल्यू हो गई है x, ये हमारी हो गई वैल्यू, x की वैल्यू 1 पुट करो, चलो पहले 0 पुट करो, y इज इक्वल टू, क्योंकि 2 ही जरूरी है तो आप 2 ही वाली कर लो ना, y इज इक्वल टू 6 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 6, कोई समस्या, तो y इज इक्वल टू 6 आ गई, x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 6, अब x की वैल्यू आप 1 भी पुट कर दे, 2 भी पुट कर ले, चलो 1 पुट कर लेते हैं, तो 1 पुट करेंगे भैया, तो यहाँ पर आएगा 6 माइनस 2 इंटू 1, तो 6 दैट इज इक्वल टू कितना, माइनस का यहाँ पर 2, उत्तर आ गया 4। जब x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 4 सर जी आई है, 4 आई है सर जी। चलिए इसको अच्छा बड़ा बना लेते हैं, बड़ा बना लेंगे तो मजा आ जाएगा। जीरो पे 6, 1 पे 4, अब आप खुद दिमाग लगाएं डायरेक्ट, अगर यहाँ पे हम 2 पुट कर लें, 6 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 2, यानी कि 2 पुट करेंगे तो 2 आएगी, और जैसे ही मैंने पुट किया 3, 6 माइनस 2 इंटू 3, 2 3 जा 6, 6 से 6 कैंसिल, अरे सर जी इस बार आपने 0 पुट नहीं किया, अपने मन से 0 आ गया, अरे सर जी बड़ा आसान हो गया, अरे तो बड़ा आसान हो गया, तो इससे अच्छी बात क्या, पहले की टेबल बन गई। चलो भैया पहले की टेबल बन गई, दूसरे की टेबल बना लो, फिर इकट्ठे किया जाए। दूसरे की टेबल कौन सी है, दूसरा है 4x, दूसरा है हमारा 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको अगर हम सही से बनाएंगे तो 2y को उधर भेज दो, बाकी इधर रहने दो, क्योंकि y प्लस में चाहिए मुझे, 2y उधर प्लस, 2 मल्टीप्लाई इधर आएगा, क्या करेगा सर जी, डिवाइड करेगा, हो गई कहानी। अब ग्राफ सर जी बनाने के लिए हमको टेबल की रिक्वायरमेंट होगी, तो हाँ सर जी बनाते हैं टेबल, हम लोग बहुत अच्छे से बना लेते हैं। आप चाहते हैं तो 2 कॉमन करके इसको छोटा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, लेकिन ऐसे बेसिक समझिए, आप लोग को 2 वैल्यू तो जरूरी, यहाँ 0 यहाँ 0, अब लेकिन 0 पहले पुट करते हैं, 4 इंटू 0 माइनस 4 अपॉन 2, 0 माइनस 4 अपॉन 2, इस बार माइनस में ग्राफ जा रहा है तो कोई बात नहीं भैया, -2 आ गया, कितना आ गया
सर जी -2। जब x की वैल्यू रखेंगे कितनी 1, 4 इंटू 1 -4 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा और -1 4 अपॉन यहाँ पर 2 4 बन जा 4 माइनस का 4 तो यहाँ पर रिजल्ट कितना आ जाएगा सर जी 4 से 4 कैंसिल खत्म। अरे सर जी 0 आ गया, बहुत आसान बन गया। 1 पे आ गया कितना 0, 0 पे कितना आ गया 2, कितना आसान। 4 0 को 0 0 -4 अपॉन 2 -2 खत्म। 0 पे आया -2, दूसरे में जब 1 पुट कर लिया x के प्लेस पे तो 10 4 1 जा 4 4 -4 खत्म। कितना आसान हो गया कि दो ही स्टेप में दो वैल्यू मिल गई। अब आसान है, चाहो तो आप 2 भी करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जब 2 पुट करोगे तो अल्लाह की आवश्यकता नहीं, लेकिन कर लो। तो 4 इंटू 2 -4 अपॉन 2 4 2 जा 8 -4 अपॉन 2 यानी 4 अपॉन 2 कितना आएगा 2, यानी 2 पर 2 आ गया। फिर जब हम पुट करेंगे कितना 3 तो 4 इंटू 3 माइनस फिर पुट करेंगे 4 आएगा अपॉन 2 4 3 जा 12 -4 अपॉन 2 कितना आ गया 12 -4 8 अपॉन 2 कट पिट कर आ गया 4 यानी 3 पर वैल्यू आ गई। और कुल मिला के आपने एक चीज देखी कि जब x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं इंक्रीज कर रहे हैं तो y भी इंक्रीज हो रहा है -2 फिर 0 फिर 2 फिर 4 इंक्रीज हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है x जितना जितना वैल्यू बढ़ा रहे हैं वो डिक्रीज हो रहा है 6 4 2 है ना। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में ग्राफ है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ग्राफ है। ऐसे ऐसे समझ लिया करो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है ना। तो चलिए पहले करते हैं फिर आपको फिर से समझा देंगे एक बार ना भैया। चलो भैया, तो हमारी बात आई कहां तक वैल्यूज आई है 6 तक आई है। तो 6 तक y की वैल्यू मुझे लेनी है, मैंने ऊपर ले भी लिया। चलिए यहाँ पर भी ले लेते हैं -5 और -6, हालांकि रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर भी -5 और -6। पहले ग्राफ को देखेंगे जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितनी 6, यानी कि 6, 0 0, 6 प्लॉट करना है, पहला ये मिला। कि जब x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 4। और आप लोगों को भी एक चीज और दिखाएंगे जादू, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 4, 1, 4 पे कट पॉइंट मिलाइए इसको। ये थोड़ा सा इसको छोटा लिख देने, मिलाने में समस्या लिखे। ठीक है, अब तीसरी बात आई जब x की वैल्यू हमारी कितनी है 2 तो y की वैल्यू 2। एकदम स्ट्रेट बनेगा भैया। अब आप नंबर लाइन से बना ले, एकदम बनना वैसे ही चाहिए। जब x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 0 यानी 3, 0। चलिए भैया पहले तो मिला लेते हैं, मेन टारगेट तो यही है क्योंकि सर जी को लाइन इससे कैसे खींचना पड़ेगा। पहले हम स्ट्रेट मिला लें फिर आपको नहीं में पॉइंट रख देंगे, आप लोग स्केल से मिलाएंगे तो एकदम एग्जैक्ट आएगा ये। ठीक है, अच्छा अब आपकी पहले ग्राफ की बारी खत्म हो गई, एरो बनाया, खेल खत्म किया, पैसे को हजम किया और 2x + y -6 = 0 लिख दिया। दूसरी बात जब आई, दूसरी बात आई जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -2। अब -2, 0 यानी 0, -2 यहां मैंने पहले बताया इंक्रीजिंग ऑर्डर तो ऊपर जाएगा। 1, 0 यानी x की वैल्यू जब 1 तो y की वैल्यू 0, बस इतने में ही बन जाता आपका ग्राफ। लेकिन अभी आपको सोल्यूशन फाइंड करनी है, इसलिए आगे चलना है 2 पर 2 यानी 2, 2 इसका इससे होकर जाएगा ये भी। अच्छा सर जी 3, 4 3 पर 4 हो गया हमारी, यहाँ पर 3 आ गई, हमारा 4 आ गया। अब इनको हमने लिया मिला, पहले इस छोटे लाइन को छोटू को मिला दो, बाद में मिला देते हैं और इसी को कर लो 2, 2 बार बार करने से कोई फायदा। ठीक है, इसको इसे आप वहां पर करेंगे बिल्कुल। अब आप लोग देखिए जरा एक चीज, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज देखिए, ग्राफ यहां से शुरू होकर यहां गए, ये ग्राफ शुरू होकर वहां से शुरू होकर यहां आया, दोनों किसी ना किसी एक पॉइंट पर मिल रहे। मिलन कराओ, मिलन कराया, कहां मिले, ऐसे मिले भैया इस पॉइंट पे। सर जी इस पॉइंट का नाम क्या है 2, 2
देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, कोऑर्डिनेट देखेंगे तो सर जी 2,2 है, लेकिन आप सर जी इसे बिना लगाए इसको कर दे तो कैसे? देखो आपने जब ग्राफ बनाया तो जब x के पास 2 रुपए थे तो y के पास भी 2 रुपए थे, पहले वाले में भी, दूसरे वाले में भी जब x के पास 2 तो y के पास 2, खेल खत्म, पैसा आजम, कहानी बन गई। सर जी सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन की आपने बात की थी ना, तो यूनिक सोल्यूशन यही तो है। एक सोल्यूशन मिलेगा कौन सा? 2,2 मिल भी गया, 2,2 मिल गया, इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई, यही कहानी। क्लियर हुआ? कोई समस्या तो नहीं? ये था इंटरसेक्टिंग लाइन का ग्राफ। आपने तो कोइंसिडेंट सीखा, ये इंटरसेक्टिंग लाइन का ग्राफ, और इसको एरो बनाकर, इस वाले लाइन को एरो बनाकर लिख लो ये, और इस वाली लाइन को एरो बनाकर लिख लो ये 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसका एरो बनाओ और ये लिख लो कौन सा दूसरा है, 4x माइनस 2y minus 4 is equal to 0. Take screenshot and it is an important question for your upcoming board examination. लेकिन ग्राफिकली मेथड तो मुश्किल लग रहा है पूछना, लेकिन आ सकता है क्वेश्चन, तो क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है तो आप लगाएंगे, क्योंकि आप कोइंसिडेंट लाइन से जानते हैं एक के ऊपर एक ग्राफ बनाना आसान, इंटरसेक्टिंग कभी तो कुछ आसान टफ नहीं, तो फिर भी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, ठीक है भैया, ले लिया स्क्रीनशॉट, तो हम चलते हैं आगे, आगे की ओर बढ़ते हैं और पहुंचते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथे क्वेश्चन की ओर बच्चों, हमारे साथ आप हमारे चैनल के साथ थोड़ा सा इनकंसिस्टेंसी है, हम लोग इनकंसिस्टेंट है, समझ लीजिए सोल्यूशन नहीं दे पा रहे हैं ना, क्योंकि लगातार नहीं मिल पा रहे हैं आप लोगों से। लेकिन प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारे चैनल के साथ बने रहें, और आपको इसका फायदा निश्चित तौर पर अगले बोर्ड एग्जामिनेशन में ना हो तो गारंटी मेरी 100%, कोई गारंटी नहीं लेता, मेरा चैनल गारंटी ले रहा है आप मैथ में 100 आउट ऑफ 100 दिलाने की मेरी, लेकिन उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा, हम लोगों को जो इनकंसिस्टेंसी हो रही है उसके कारण से आप लोग इनकंसिस्टेंट होकर ना हटें बस। ठीक है, ये रिक्वेस्ट है हम लोगों की आपसे, हमारे चैनल के माध्यम से आपको बताना है बस। ठीक है, मार्च तक आप बने रहे हमारे चैनल के साथ, फिर आप खुद ऑटोमेटिक दूसरों को और जोड़ेंगे, और उसके बाद आप जो है कहीं जाएंगे भी नहीं, और कंटिन्यू हमारे चैनल तक तब तक पढ़ते रहेंगे जब तक आप का इसमें फायदा है, या हमेशा के लिए हो सकता बनते रहे, या आने वाले समय में और लोग और चीजें को अपने चैनल को अपडेट करके और भी फील्ड में पढ़ाना शुरू करें। ठीक है, तो पहले तो आप लोगों जो है मार्च तक तो बने रहिए, उसके बाद जिम्मेदारी मेरी, बने रहिए तो ना बने रहिए तो मेरी गलती होगी। ठीक है, लेकिन मार्च तक प्लीज। ठीक है, चौथा क्वेश्चन हमारी बारी आई। चौथा क्वेश्चन है 2x माइनस 2y माइनस, तो चौथा क्वेश्चन हमारा हुआ 2x माइनस 2y माइनस 2। और दूसरा कौन सा इसका है 4x माइनस 4y माइनस 5। तो यहां पर हमारी जब बारी आई तो हमारी ऑन कंपेयरिंग करेंगे, ऑन कंपेयरिंग a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, and second one a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. Then कंपेयर किया तो a1 is equal to 2 आया, b1 is equal to कितना आया -2 आया, और c1 is equal to, आप लोग हमारे साथ साथ इस क्वेश्चन को लगाइए। ठीक है, पढ़ते जाइए और लगाते जाइए अपने पेन पे, तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि नहीं सर जी, बिल्कुल ही हमको क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो अब सबसे पहले a1 अपॉन a2 करेंगे, a1 अपॉन a2 आएगा 2 अपॉन 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, एंड b1 अपॉन b2 जब करेंगे तो b1 अपॉन b2 इक्वल टू -2 अपॉन -4, माइनस से माइनस 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अरे वाह 1 अपॉन 2 भी बन गया। c1 अपॉन c2 जब निकालेंगे तो -2 अपॉन -5, -2 माइनस कैंसिल, अब कुछ कैंसिल होगा नहीं, 2 अपॉन 5। अरे सर जी एक बात देखने को मिली, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 b1 अपॉन 2, एंड देन c1 अपॉन c2 सर 1 अपॉन 2 नहीं है, एक बात बन जाती। इसका मतलब सर जी a1 अपॉन a2 तो b1 अपॉन b2 के इक्वल है, हाँ सर जी, लेकिन c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं। अरे सर जी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, आपने कंडीशन बताई थी
और इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में यदि आपने करके भी इसको दिखाया कि वो कैसी लाइन होती थी, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन तो क्या सोल्यूशन देगी? नो सोल्यूशन देगी सर जी, नो सोल्यूशन। और सर जी जैसे इस तरह इस टाइम आप लोग यूट्यूब पे इनकंसिस्टेंट हैं, वैसे इसका सोल्यूशन भी क्या हो गया? इनकंसिस्टेंट। अरे भैया सर जी को इस तरह ना कहो, आ जाएंगे, कंसिस्टेंट हो जाएंगे ना। ठीक है भैया, तो ये हमारा क्वेश्चन कैसे था? कंपेयर जब किया तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 आया, तो कंडीशन होती पैरेलल लाइन की। पैरेलल लाइन हमें सोल्यूशन देता है नो, और वो कैसा होता है? इनकंसिस्टेंट। स्क्रीनशॉट करिए तो हम चले आगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। 5 नंबर क्या है क्वेश्चन? half the perimeter of the rectangular garden whose length is 4 meter more than its width, it's 36 meter, find the dimension of the garden। सबसे पहले लिख लेते हैं फिर आपको बताते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, half the perimeter dot लास्ट में हमारा क्या है? गार्डन। वन प्रॉब्लम है, बहुत आसान, छोटू सा है एकदम। कह रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, किसी भी रेक्टेंगुलर गार्डन का हाफ पेरीमीटर का हाफ, यानी आपने क्लास 9 हेरोन्स फार्मूले में सेमी पेरीमीटर पढ़ा होगा, उसी प्रकार से हमारे सेमी पेरीमीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर का हाफ दिया हुआ क्या? पेरीमीटर रेक्टेंगुलर गार्डन whose length, जिसकी लेंथ इज 4 मीटर मोर देन, 4 मीटर मोर है, किससे ज्यादा है? 4 मीटर किससे? इट्स ब्रेथ, इसकी ब्रेथ से 4 मीटर ज्यादा है। किसकी? लेंथ ज्यादा है किसकी? रेक्टेंगुलर गार्डन की। इज 36 मीटर, 36 ये किसके रेस्पेक्टिव में बात हो रही है? उसके हाफ ऑफ द पेरीमीटर के, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 मीटर, इट्स विड्थ इज 36 मीटर। पूरा यहां तक पढ़ेंगे तो क्लियर होगा। हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, किसी भी रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर का हाफ, जिसकी लेंथ 4 मीटर 4 मीटर ज्यादा उसकी ब्रेथ से, वो है 36 मीटर। इसकी डायमेंशन यानी लेंथ और ब्रेथ निकालिए। चलिए भैया, तो सबसे पहले मान लेते हैं लेंथ। द लेंथ, अगर लेंथ मान ले तो ब्रेथ कर सकते हैं, ब्रेथ मान ले लेंथ। द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, अपने मन से इसमें आपको रिलेट करना पड़ेगा। रेक्टेंगुलर गार्डन बी एक्स मीटर, ठीक है? एक्स मीटर लिखे, एक्स ही लिख ले, कोई समस्या नहीं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसका क्वेश्चन का 80 क्यों लिखा हुआ है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है क्या कि आपका जो इसकी जो लेंथ है, लेंथ इज इक्वल टू, क्या कह रहा है? 4 मीटर मोर देन, ब्रेथ से 4 मीटर क्या है? ज्यादा, 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। इसका मतलब आप अगर चाहें तो इसको लेंथ को L से डिनोट कर लें, उसको तुम ब्रेथ को B से डिनोट ही करते हैं, तो यहाँ पर लेंथ L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो लेंथ इज इक्वल टू लिख लो आप, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ब्रेथ को आपने x माना है, उसमें 4 मीटर ज्यादा यानी x प्लस 4, कोई समस्या यहाँ तक? इसको भी मीटर में लिख लीजिए। ठीक है भैया, जब इतना क्लियर हो गया तो वी नो दैट, हमको पता है क्या? और हाफ ऑफ द पेरीमीटर की बात कर रहा है। वी नो दैट द पेरीमीटर ऑफ इसका रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है, रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ, सॉरी 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, यही तो होता है, क्योंकि आपको पता है 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। लेकिन पेरीमीटर का क्या कह रहा है? हाफ कह रहा है। तो जब हाफ कह रहा है, अगर हाफ ऑफ द पेरीमीटर कितना है?
हाफ पेरीमीटर या सेमी पेरीमीटर कहें, हाफ पेरीमीटर इज इक्वल टू कितना 36 कह सकते हैं। अगर 36 है तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, हाफ पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर अपॉन 2, 36 2 डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी कितना आ जाएगा 72 मीटर। इतना क्लियर होगा तो इस पेरीमीटर के प्लेस पे कितना रखेंगे सर जी 72। क्यों 72? क्योंकि हाफ हाफ पेरीमीटर है, चाहे आप हाफ हाफ पेरीमीटर निकाल लें, पेरीमीटर अगर 2l प्लस b होता है तो हाफ हाफ पेरीमीटर कितना होगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। ऐसे भी आप लिख सकते हैं l प्लस b, ये भी बड़ा आसान है, l प्लस b इक्वल टू 36, लेकिन ये भी आसान है, आप इसको भी कर सकते हैं। ठीक है भैया, अब 2 टाइम्स ऑफ लेंथ को आपने क्या माना है x प्लस 4, और ब्रेथ को आपने क्या माना है सर जी x माना है। चलिए भैया पहले सॉल्व कर ले, 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा, डिवाइड सब कुछ वैसे ही होगा, x और x मिलकर कितना सर जी 2x, प्लस का कितना 4, ठीक है 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 36 इज इक्वल टू 2x प्लस 4। ये 4 इधर प्लस का है सर जी, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो बेसिक नियम। अब यहाँ पर रिजल्ट आ गया, इधर हम कर लेते हैं इसके आगे, तो 2x इज इक्वल टू, यहीं पे कर लो, 36 में 4 जाएगा, यहाँ बचेगा कितना सर जी बचेगा 32। अब 2 इधर डिवाइड इधर जाएगा, क्या करेगा इसके आगे यहाँ पे कर लो, यहाँ पर 2 डिवाइड कर रहा है इधर आएगा, मल्टीप्लाई कर रहा है इधर आएगा, डिवाइड करेगा, आंसर कितना आ गया सर जी x की वैल्यू तो आपने निकाल दी, कितनी x की वैल्यू आपने निकाल दी है सर जी इधर 32 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू x, कैंसिल आउट होकर 16, x की वैल्यू सर जी आ गई 16। अगर x की वैल्यू 16 है तो आपने x किसको माना था, ब्रेथ को, लेंथ कितनी हो जाएगी, यानी इसकी ब्रेथ आपने फाइंड कर लिया, ब्रेथ इज इक्वल टू, 1 मिनट बस रुक जाओ बस। अब भैया ये मांग रहे हैं पोलियो ड्रा, पिला देते, कोई दिक्कत थोड़ी ना, थोड़ा सा ही पिलाएंगे, ज्यादा नहीं। तो हमारा इसका ज्यादा ही हो गई क्या, चलो भैया, वाह अभी इतना ब्लैक कर दिया। ब्रेथ, ब्रेथ कितनी मानी थी मैंने, x की वैल्यू कितनी निकाली है सर जी, निकाली आपने x मेजर किया था और x की वैल्यू आपने निकाली है 16 मीटर। आपने सर जी लेंथ क्या मानी थी सर जी, लेंथ हमने मानी थी कितनी x प्लस 4, क्यों क्योंकि क्वेश्चन कह रहा था कि 4 मीटर ज्यादा, तो 16 में 4 ऐड करेंगे क्योंकि x के प्लेस पे 16 को रिप्लेस कर दिया, ओवरऑल रिजल्ट आ गया 20 मीटर, यानी इसकी डायमेंशन आ गई, सो इट्स डायमेंशंस आर, so dimensions are 16,20 मीटर, 16 मीटर यानी ब्रेथ और 20 मीटर यानी लेंथ। कोई समस्या है, पहले लेंथ लिख ले बाद में ब्रेथ लिखते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत है फिर से समझ लो, किसी भी रेक्टेंगुलर गार्डन का हाफ पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ दिया है 36, कोई भी चीज अगर आपके पास कह दे कि आपके हाफ नंबर आए हैं 20 के, तो 20 का हाफ कितना होगा 10 होगा। उसी प्रकार से मैंने कहा पूरे नंबर आते तो कितना हो जाता भाई, आप 2 को 20 से मल्टीप्लाई कर ले, 10 से 2 10 का 20 हो जाता, 20 का 10 का ट्वाइस। उसी प्रकार से आपका हाफ पेरीमीटर 36 दिया हुआ था, तो मुझे पेरीमीटर अगर निकालना है तो जाहिर सी बात 2 से कर देंगे। तो हमारा यहाँ पर लेट पहले ब्रेथ मान ली, ब्रेथ मैंने x मान लिया, क्वेश्चन में कह रहा है कि इसकी जो लेंथ है वो 4 मीटर मोर है, किससे, उसकी ब्रेथ से, मैंने मान लिया x प्लस 4, ठीक है, क्यों x माना था ब्रेथ, उसमें 4 ऐड करेंगे तभी 4 मीटर ब्रेथ ऐड होगा, 4 मीटर मोर होगा, ठीक ज्यादा, यानी आपके पास मान लीजिए 10 है तो आपके बगल वाले के पास 4 रुपए ज्यादा, 10 प्लस 4 कितना होगा 14, कर लिए। हमको पता है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मुझे पता है क्या होता है, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, ये तो आपको पता ही है पेरीमीटर। अब पेरीमीटर पता है तो यहाँ पर पेरीमीटर मुझे हाफ गिवन था 36 पेरीमीटर का अपॉन 2 कर ले, आप दूसरे भी मेथड से कर सकते हैं, इसको 2 हटा के भी कोई समस्या वाली बात नहीं है।
यहाँ पर 2 डिवाइड कर रहा है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। 72 हो गए। पेरीमीटर मैंने निकाल लिया 72 मीटर। मैंने इसमें कॉपी किया, यहाँ से पेस्ट कर दिया 32। 2 टाइम्स लेंथ के प्लेस पे x प्लस 4 प्लस x और x मिलेगा 2x प्लस 4। 2 इधर डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहा था, उधर जाएगा डिवाइड, 36 आ गया। 36 इज इक्वल टू 2x प्लस 4। 4 इधर प्लस का, उधर जाएगा माइनस का। 36 में 4 जाएगा तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 32। अब यहाँ पर 2 डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाएगा डिवाइड करेगा, कटकर उत्तर 16 आ गया। x की वैल्यू 16 आ गई। x मैंने क्या माना था, वृत्त। लेंथ मैंने क्या मानी थी, x प्लस 4 यानी x 16, लेंथ आ गई x प्लस 4, 16 प्लस 4 20 मीटर। डायमेंशन पूछ रहा था, आप चाहे पहले 20 लिख ले, पहले लेंथ लिखी जाते, पहले लेंथ लिख दो, बाद में वृत्त लिख दो। 16 सेंटीमीटर, 16 भी लिख दो पहले, उसमें कोई समस्या की बात नहीं है। यही आपकी डायमेंशन पूछ रहा था, ये डायमेंशन, ठीक है। क्लियर हुआ? इतना इतना क्लियर हुआ है तो आप इसका स्क्रीनशॉट करें। तब तक कर लिया स्क्रीनशॉट? स्क्रीनशॉट कर लिया है। फोन लगातार कंटिन्यूअसली आ रहे हैं भैया आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते। अब एक को जो 2 क्वेश्चन बचे हैं जल्दी से करके निपटाते, फिर चलते, खत्म करते एक्सरसाइज को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 और सबसे आसान क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 is equal to 0, write another linear equation in 2 variables such that the geometrical representation of the pair so form intersect। आपको अपने मन से कोई लाइन बना ले। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन नंबर 6 लिखते हैं और एक ही लाइन में इसका उत्तर है भैया, बिल्कुल मक्खन। अरे सर जी मक्खन मक्खन कहते हो, कभी खिलाते रहो, आओ कभी हवेली खिला दिया जाए। सर जी हवेली मत पूछना, सर जी की हवेली कहाँ कहीं होगी। पहला इसमें पार्ट है, इसमें जो आपको क्वेश्चन दे रखा है बीच में, वो देखिए दे रखा है 2x प्लस 3y माइनस 8। इसमें आपको बताना है कि इसी टाइप का अगर आपको पहली कंडीशन मिले इंटरसेक्टिंग लाइन की, अगर आपको कह दिया जाए कि इसका दूसरा पेयर ऐसा बनाइए कि वो इंटरसेक्टिंग लाइन, कैसी हो, इंटरसेक्टिंग लाइन हो, आप कैसे कर पाएंगे कि वो इंटरसेक्टिंग लाइन है। इसके लिए हमको क्या करना है, इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए आपको कुल मिला के एक आपको दे दिया, एक नहीं पता। इंटरसेक्टिंग लाइन, सर जी आपने इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन बताई थी, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। सर जी यहाँ पर a1 तो है कंपेयर करने पे 2, b1 है कंपेयर करने पे 3, c1 है -8। बस आपको a2 b2 c2 बना लेना अपने मन से कि दोनों इक्वल ना। आपने अपने मन से a2 के प्लेस में ऐसी वैल्यू लो, मान ले लिया 5। अब b2 पे ऐसा लो कि दोनों इक्वल ना, यानी 2/5 और 3 समथिंग जो भी है वो इक्वल ना है, ठीक है। तो अपने आपने अपने मन से b2 के प्लेस पे ले लिया, मान लीजिए 7 या 6 लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। C1 के प्लेस पे आप चाहो लिखो या ना लिखो, या आपने लिख दिया मान लीजिए C2 के प्लेस पे माइनस का 7 या प्लस का 7 है, 7 है लिख दिया, चलो 7। चलो भैया a1/a2 करेंगे क्या आएगा, a1 जब a2 करेंगे तो 2/5, b1/b2 करेंगे 3/6, 3 1 जा 3, 2 2 जा 6, 1/c1/c2 करेंगे, अरे c1/c2 इक्वल भी आ गया तो कोई फर्क नहीं, -8। जब a1/a2 क्या इक्वल आ रहा है b1/b2? नहीं सर जी नहीं आ रहा, इंटरसेक्टिंग बन गई। बस इसी का आपको किस फॉर्म में बना लेना है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। आप अपने मन से कुछ भी, इसके लिए फ्री, इसके लिए सर जी वाला कोई मेथड जरूरी नहीं, आप जो चाहे वो कर लें। यहाँ पर ax प्लस by प्लस c, आपने a के प्लेस पे क्या लिया, आपको ये नहीं था a2x प्लस b2y प्लस c2, a1x वाला तो था ही। यहाँ पर a2 के प्लेस पे क्या रखेंगे, 5x रख लेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए, 5x प्लस b2 के प्लेस पे यहाँ पर 6y, फिर प्लस c2 के प्लेस पे प्लस का 7। आप माइनस भी ले प्लस भी ले, बस अनइक्वल आ जाए तो दूसरा। अब आप चाहे तो कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी इसमें लिखने कोई समस्या वाली बात है, इक्वल ना है, बस ये कंडीशन को फॉलो कर जाए बस,
यही हमारा आंसर हो सकता है। आपको आंसर शीट में दूसरा टाइप दूसरा आंसर दे रखा तो कोई जरूरी नहीं, इस कंडीशन को फॉलो करके इनफाइनाइट आप कितने भी लाइन्स दे सकते हैं। ठीक है, लाइन तो बहुत सारी, कुछ भी लिख लो अपने मन से। मैंने अब A2 और उसके प्लेस पे ये लिखा, ये हो गया। ठीक है, अब आपकी बारी आई दूसरे की। दूसरा पार्ट इसमें क्या है? दूसरा पार्ट है इसमें किसके लिए? पैरेलल लाइंस के लिए। अरे भैया बड़ा खेल बड़ा आसान है, पैरेलल लाइंस है। अब पैरेलल लाइंस है जा, तो पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है सर जी? A1/A2 होता है, B1/B2 होता है, लेकिन डज नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है। यानी इन दोनों को आपको इक्वल करके दिखाना है। अब इन दोनों को आपको इक्वल करके दिखाना है, यहाँ पर क्या दे रखा है? 2x + 3y - 8 = 0। कंपेयर करेंगे तो A1 के प्लेस पे तो 2 है, B1 के प्लेस पे तो 3 है, और C1 के प्लेस पे -8। अब A2 अगर आपने आपकी जो A2 की जो इच्छा जाए जो भी, अगर आपने ले लिया 4, तो 2 2 जा 4 यानी कटेगा, तो यहाँ पर A1/A2 निकालेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 आएगा 1/2। अब इस पे भी ऐसा लो कि यहाँ पर 1/2 आए, क्योंकि ये कंडीशन को बनाना है, इस बार लाना नहीं है, बनाना है। यहाँ पर B2 के प्लेस पे भाई 3 2 जा 6 होता, 6 लेंगे। C2 को आपको अनइक्वल दिखाना है, C2 आप कुछ भी ले लो, मान लीजिए ले लिया 9। चलिए भैया, जब लेंगे A1/A2 है ना, तो A1/A2 आएगा 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 आया 1/। B1/B2 लिया 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 आ गया 1/। C1/C2 लिया -8/9 आया। सर जी ये भी 1/2, ये भी, लेकिन ये 1/2 नहीं है। इसका मतलब ये कंडीशन फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? A1/A2 B1/B2 किसके इक्वल नहीं है? C1/C2 के है। ये खेल जब बन गया तो इसका मतलब ये पैरेलल लाइन की कंडीशन को फॉलो कर रहा है, कर रहा है। मैं कैसे लिखता हूं? हम लोग कैसे लिखते हैं भैया? हम लोग लिखते हैं कैसे? हम लोग लिखते हैं लाइन को A2x + B2y, क्योंकि A1 वाला तो था ही, B1 वाला नहीं, A2 वाला नहीं था। प्लस C1 = 0। आप प्लस माइनस कुछ भी ले ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप यहाँ माइनस भी ले सकते हैं, फिर भी इक्वल नहीं आएगा। यहाँ पर A2 के प्लेस पे 4 लिया 4x, B2 के प्लेस पे 6 लिया 6y, C1 के प्लेस पे 9 लिया = 0। यही आपका आंसर है ना। आप इसमें वैल्यूज को चेंज करके कुछ भी लिख सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो किस कंडीशन को फॉलो कराओ? इसमें इस कंडीशन को। तीसरा क्वेश्चन शायद कोइंसिडेंट लाइंस का होगा, जाहिर सी बात है, तो उसके लिए ठीक है, फिर से खोल दिलाओ। पंखा चल रहा है ना, इसीलिए इसका जो तीसरा क्वेश्चन है यहां से करते हैं। अब जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन कौन सा है? तीसरा क्वेश्चन है कौन सा? कोइंसिडेंट लाइन। अब आप लोग कमेंट में कमेंट करके बताइए कि कोइंसिडेंट लाइन कौन सी? कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन होती है 1/A2 = B1/B2 = C1। चलिए भैया, A1 के प्लेस पे तो आपको पता है लाइन कौन सी है? हमारी लाइन है 2x + 3y - 8 = 0। कंपेयर करेंगे तो A1 के प्लेस पे कितना आ जाएगा? A1 के प्लेस पे आ जाएगा 2, B1 के प्लेस पे आ जाएगा 3, और C1 के प्लेस पे 9। अब तीनों इक्वल दिखाना है। अगर आप A2 के प्लेस पे आपकी इच्छा है 10 लेने की, तो 2 का टेबल 5 टाइम पढ़ा तो 10 आया, और 2/10 करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 यानी 1/5। आपको इसको भी ऐसा काटे कि 1/5 ही आए, तो आप B2 बड़ा आसान 3 5 या 15 भैया, C2 भैया 8 5 या 40 भैया, यहाँ पर माइनस लगा तो माइनस लगा। चलो भैया, है ना सर जी, वही 1 2 बताते हैं। चलो इस बार मैंने 10 बता दिया ना। अब A1/A2 जब निकालेंगे तो 2/10 काटेंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 1/5 आया। B1 जब B2 निकालेंगे तब 3 ऊपर 3 अच्छा 3 2 जा 6 हो गया, यहाँ पर 6 सॉरी 3 5 जा 15, यहाँ पर 15 करेंगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, आंसर आया 1/5। फिर उसके बाद C1 जब C2 निकालेंगे तो -8/-40। देखो आपको अपने मन से वैल्यू लेने की, तीनों को इक्वल है, तो आप कंडीशन को जानते हैं
तीनों इक्वल आ गए, तीनों इक्वल आ गए तो a1/a2 b1/b2 c1/c2 को फॉलो कर रहे हैं, कोइंसिडेंट लाइन है। बस आपने किसको रिप्लेस किया, इसको, यानी किसको रिप्लेस किया, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। a2x यानी a2 के प्लेस पे 10x प्लस 15y माइनस का 40 लिया तो माइनस का 40 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर रिजल्ट। आप इस क्वेश्चन के लिए फ्री हैं, आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, बस आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। कुछ भी वैल्यू पुट करके ऐसा इस कंडीशन को कोइंसिडेंट की कंडीशन, इंटरसेक्टिंग की कंडीशन ये और इसकी कंडीशन है, इसको फॉलो करेगा तभी खेल बनेगा। आप अपने मन से कुछ भी वैल्यू ले ली, यहाँ पे हमने अपने मन से कर दिया टेक वैल्यू दिस, टेक वैल्यू दिस, एंड यहां पर भी टेक कर लिया टेक, ठीक है। Take screenshot. Also, you would take it screenshot. Then come to next question. Proceeding the next question. Let's go. Let's go. है ना, Let's go की बात कहानी आपकी पता क्यों कहाँ खत्म होने वाली है, क्योंकि भैया लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज है 3.1। कितना खुश हो गए ना आप लोग, सर जी बहुत बढ़िया लंबा एकदम पढ़ा रहे हैं, बस सर जी किसी तरीके से इसको खत्म कर दे बस, है ना। फिर मैगी खाए जाके 2 मिनट में, कहते हैं 2 मिनट है, 2 मिनट में बनती है क्या, बताओ भैया, 2 मिनट में बनती है। चलो भैया पढ़ो। ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x minus y plus 1 is equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 is equal to 0. Determine the coordinate of the vertices of the triangle. Oh, ये ट्राइंगल बनेगा formed by these line and x-axis और इन दो लाइन को मिलाकर एक ट्राइंगल बनेगा and set the triangular region. ट्राइंगुलर रीजन को आपको शेड भी करना है ना, तो आपको ट्राइंगल बनाना, तो दो लाइंस जो दी हुई हैं, जो दो लाइन दी हुई है उसको हम इसके पहले तो सोल्यूशन निकालते हैं। उसको हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन डालते हैं। पहला काम करिए ड्रा द ग्राफ, फिर लास्ट में रीजन, फिर उसके बाद क्या करते, उसके बाद पहला है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड वन क्या है, सेकेंड वन है हमारा 3x प्लस 2y माइनस 12। आपको ग्राफ बनाना अभी जल्दी सिखाया है ना, तो y पहले उधर भेज दो, आसान हो जाएगा, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं। y इज इक्वल टू, अब x में टेबल बनाना भी आपको सिखाया है, x और y की वैल्यू उठाते चले चलो भैया, ये x है y, वैल्यू तो दो ही जरूरी है, ये जीरो पहले पुट करो, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू y, है ना। तो 1 इज इक्वल टू y, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 1, 0 पे वैल्यू 1, जब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू y, y इज इक्वल टू कितना आ गया सर जी 2 आ गया, जब x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 2, ठीक है। जब x की वैल्यू 2 पुट करेंगे डायरेक्ट कर लो, 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आ जाएगा सर जी। अब आपकी वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, यहाँ पर एक वैल्यू 0 और पुट कर लो, जब y की वैल्यू 0 आप पुट करेंगे तो देखिए भैया y की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करें इसमें, तो x माइनस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, या इसी में नीचे वाले पुट कर लो x प्लस 1 इज इक्वल टू y के प्लेस पे 0, 1 उधर जाएगा, काहे को जाएगा माइनस का, यानी आपकी वैल्यू -1 पे, जाहिर सी बात है ये वैल्यू बढ़ रही है तो वैल्यू डिक्रीज हो रही है, पर ये बढ़ रही है ये भी बढ़ रही है, दोनों बढ़ेंगे तो मिलेंगे नहीं, और 0 वैल्यू कम होती है, तो 0 जब कम होगी तो ऊपर वाले को घटाओ तो नीचे वाला, ऊपर वाला घटाया -1 पे आ गया, कैसे हुआ, ठीक है। दो वैल्यू सफिशिएंट होती है, ऊपर वाला 0 नीचे वाला 0, यानी x की वैल्यू 0 y की, लेकिन थोड़ा एग्जैक्ट ग्राफ के लिए बना लिया जाता है, ठीक है। कोई समस्या तो नहीं है भैया, ठीक है भैया, ये समस्या नहीं है तो दूसरे का भी सिस्टम बनाया जाए, सिस्टम को हैंग कराया जाए, आप लोग सिस्टम के बहुत बड़े फैन हैं, समझ रहे हो ना सिस्टम कौन हो गए, है ना। सिस्टम है कौन, पहचानो, बूझो तो जाने, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओ, ना बता पाए समझ ले।
कुछ कहेंगे नहीं, परेशान ना हो, है ना। ये 2y इधर रहने दो, और यहाँ पर सबसे पहले 2y को मैंने ब्रेक किया, 12 उधर जाएगा, काहे को जाएगा सर जी प्लस का, ये 3x उधर जाएगा, काहे को जाएगा माइनस। सर जी आप x क्यों उधर करते हैं, क्योंकि y की वैल्यू x की वैल्यू पुट करनी होती है, इसलिए उधर आसान हो जाता है, बाकी आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। यहाँ पर ये हमारा 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आएगा डिवाइड करेगा। अब भैया अगला काम टेबल का, बनाओ टेबल। 2 1 जा 2 वाली टेबल नहीं, ये वाली टेबल। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, पुट करो y इज इक्वल टू 12 माइनस 3 इंटू 0, ठीक है, अपॉन 2, ठीक है। y इज इक्वल टू 12 माइनस 3 0 0.2, दैट इज इक्वल टू 12 अपॉन 2, आंसर आ गया हमारा 6, ठीक है। आंसर हमारा 6 आ गया है, तो उसके बाद हमारा रिजल्ट 6 आ गया, ठीक है। जब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 12 माइनस 3 इंटू 1 अपॉन 2, 12 माइनस 3 अपॉन 2 यानी आ जाएगा 9 अपॉन 2, यानी x की वैल्यू 1 पे 9 अपॉन 2 मीन्स 4.5। घबराइए नहीं अपॉन देखकर, बिल्कुल भी ना घबराइए, जब तक है पहली बात तो आपको घबराना नहीं है। सुना, सुना कि नहीं सुना। तो जब x की वैल्यू 2 लेंगे, 12 माइनस 3 इंटू 2 अपॉन 2, ठीक है। 12 माइनस 3 इंटू 2 12, 6 अपॉन 2, 6 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया 3 आ गया, 2 पे हमारी वैल्यू 3 आ गई। अब जैसे ही मैंने रखा x की वैल्यू 4 रखा, तो 12 माइनस 3 इंटू 4 अपॉन 2, 3 4 जा 12, अरे भैया बन गई बात। 12 से 12 कैंसिल, 0 अपॉन 2 आंसर 0। सर जी आपने 0 बिना रखे ही 0 निकाल दिया, अरे सर जी को क्या तुम, यानी x की वैल्यू जब 4 रखोगे तो 0 आएगी, और यहाँ पर एक 3 नहीं रखा तो 3 भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे तो आगे 0। 3 रखेंगे तो 12 माइनस 3 इंटू 3 दैट अपॉन 2, 12 माइनस 9 अपॉन 2 यानी 3 अपॉन 2। फिर भी ना घबराना, 3 अपॉन 2 मीन्स 1.5, आधा का और एक ज्यादा, यानी 1.5 मीन्स 3 अपॉन, ठीक है। मैं यहां पर लिख भी दूं क्या 1.5, नीचे लिखे दे रहा हूं 4.5, घबराओ ना, और यहां पर भी लिख रहा हूं, उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन बिल्कुल भी घबराना नहीं है आपको, ठीक है। ठीक है सर जी, चलिए ग्राफ की ओर, अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन ग्राफ ट्रायंगल बनाइए सर जी, क्योंकि ट्रायंगल कह रहा था क्वेश्चन में, है ना, तो हमारा थोड़ा सा और डार्क कर लिया जाए, मजा आ जाएगा। कम कम डालते हैं ना, तभी जल्दी पोलियो पीने के लिए आ जाता है, आधा तक नहीं आ जाता। चलिए भैया, तो जब हमारी ऐसे बात होगी, तो सबसे पहला काम क्या, एक्सिस ड्रा करना। एक्सिस एकदम आप लोग स्केल का यूज करके बिल्कुल एकदम तरीके से करेंगे। ये हमारा y हुआ, ये हमारा y डैश हुआ, ये x हुआ, ये हमारा x डैश हुआ, बीच वाले भैया ओरिजिन भैया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, तब बस बड़ी आसान है। पहले यहाँ पर 0 इसमें 1, पहले तो यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू -1 से लिया यहाँ पर 4 तक ना, यहाँ पर -1 -2 -3 -4 एंड -1, है ना। इधर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, थोड़ा सा छोटा इसलिए लिख रहा हूं कि आप लोगों को एकदम क्लियर है। -1 -2 -3 एंड -4 एंड -1। जब पहली बार में x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -1, यानी y की वैल्यू -1 यहां होती है, x भी 0 होता है, खेल स्टार्ट यहां से होना है। सॉरी, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1 +1 होगी, -1 नहीं है ना, तो यहां से खेल स्टार्ट हो रहा है, यहां से स्टार्ट हो रहा है ना। इसको अभी कुछ देर के लिए ब्रेक करेंगे, अरे है भी ब्रेक वाली चीज, ठीक। जब x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 2, 1,2 ये, फिर x की वैल्यू जब 2 तो y की वैल्यू 3, फिर जब x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू 0 यानी ये,
अब इन्हीं पॉइंट्स को आप मैच करा दीजिए, और अगर मैच ना कर रहे हो तो बिल्कुल पहले स्ट्रेट लाइन जीरो वाले को मिला दो तो बाद में मिल जाता। ठीक है, मिला दो। फिर दूसरा वाला जब ग्राफ आया 0 पे 6, वाई एक्स की वैल्यू जब 0 तो वाई की वैल्यू 6, तो वाई की वैल्यू 6 आएगी यहाँ। यहां से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, ध्यान दीजिए। जब x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 4.5 मींस 4 और 5 के बीच में 9/2, तो 4 और 5 के बीच में होगा जब x की वैल्यू 1 होगी, यानी यहां पर बिल्कुल एकदम मिड पॉइंट पे। यहां समझ में आ रहा नहीं आ रहा भाई? 4 और 5 के बीच में 4.5 आएगा बिल्कुल मिड अपॉन 2। ठीक, फिर जब x की वैल्यू इसको छोटा और कर देंगे तभी मिलाने में मजा आएगी, नहीं मजा नहीं आएगी भैया, सजा मिल जाए। तो x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 3। इससे पहले वाले क्वेश्चन में कर चुके हो। यहां पर भी 2 रुपए 3 रुपए, यहां पर भी 2 रुपए 3 रुपए, सेम आ रहा, दोनों का भैया सेम आएगा। बन गई खेल, बन गया कॉमन सोल्यूशन। फिर x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 3 को अपॉन 2 मींस 1.5, x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 1.5, यानी 1 और 2 के बीच में यहां पर एकदम। फिर जब x की वैल्यू हमारी क्या आएगी 4 तो y की वैल्यू 0, कहानी खत्म। लो, खत्म हो गई कहानी, मिला दो भैया, बड़ा टारगेट है, मिलाना ही तो बड़ा टारगेट है। बन तो गया भैया, इस बार सर ने आपको बिल्कुल एग्जैक्ट बना दिया। ठीक है, तो बन गया हमारा, ये मिलके बन के तैयार हो। इसको ऊपर इरेज इतना कर दे, क्या बन के नीचे वाला तैयार हो रहा सर जी? ट्रायंगल ना, आप इसको ले जाने दीजिए। लेकिन जो, और ये वाला कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस ये लाइन को मिलाकर एक ट्रायंगल ही बन के तैयार हुआ। इसी को उन्होंने कहा है शेड कर दीजिए। और आप कॉमन सोल्यूशन भी बता सकते हैं कि वर्टिसेस बताना है कि कॉमन सोल्यूशन क्या क्या है। तो ये वाला, इसको मैंने नाम दे दिया ए फॉर एप्पल, इसको मैंने दे दिया बी फॉर बड़ा वाला एप्पल, सी फॉर छोटा वाला एप्पल, यानी ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, है ना। और इसके कोऑर्डिनेट क्या है? -1, 0 है कि नहीं? क्यों? क्योंकि यहाँ पर y की वैल्यू सर जी 0 है। इसको भैया देखिए 2,3, यहाँ पर 2,3, यहाँ पर अगर आपसे पूछ ले दोनों में कॉमन सोल्यूशन कौन सा है, ये लाइन कैसी है पहले तो आप बताइए। इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्टिंग है तो सर जी ये वाला फॉलो भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, चेक कर लो चाहे a1 के प्लेस पे 1 है, b1 के प्लेस पे यहाँ पर कितना है, a2 के प्लेस पे 3, a2 के b1 के प्लेस पे कितना है -1, b2 के प्लेस पे कितना? अरे सर जी इक्वल नहीं, हाँ सर जी ये तो इंटरसेक्टिंग है। और x एक्सिस नीचे वाले को x एक्सिस से मिलाकर क्या फॉर्म हो रहा है? ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो वो कह रहा था। कॉमन भैया आ गए, इनके पास 2 रुपए थे तो ये भी 3 रुपए थे, इनके पास 2 थे, इनके पास 2, कॉमन सोल्यूशन हुआ, यानी यूनिक सोल्यूशन यही वाला हुआ 2, और बी भैया कहां पे? 4, 0 पे। ये वर्टिसेस आपने कर लिए। अब आप इसको शेड कर दीजिए इससे भैया, आप तो शेड वेड करना जानते, हमारी बालिकाएं जो है ज्यादा अच्छे से शेड करना जानती कि नहीं जानती? हम तो भैया छोटे मोटे आर्टिस्ट हैं, हल्के फुल्के, वैसा ही करे दे रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा? शेड हो गया, एक ट्रायंगल बन के तैयार हुआ है एबीसी। इसके वर्टिसेस क्या क्या? वर्टिसेस पूछ रहा था ना, शेड द ट्रायंगुलर रीजन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस। तो वर्टिसेस आ रहे थे, लिख देना है आपको ना, बाय ग्राफ the vertices of triangle the triangular region are, पहला कौन सा है? पहला आप -1, 0 मान लीजिए। दूसरा कौन सा है? 2, ये कॉमन वाला भी है ना। और तीसरा कौन सा है? 4, 0। दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट फॉर दिस लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज। If you know very well, then comment on the comment box.
ठीक है। कमेंट में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए सर जी समझ में आ गया है लल्लन टॉप तरीके से। किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं, पहले आप स्क्रीनशॉट कर लें, स्क्रीनशॉट कर ले। देखो इसको बेसिक आपने ग्राफ समझ लिया था। 9/2 मतलब 4.5, 3.2 1.5 आप करेंगे तो ये आएगा। 1.5 मतलब 1 और 2 का आधा बीच में एकदम, और ये 4 और 5 के बीच में मैंने वैसा ही ग्राफ बनाया है आपको बनाकर, ठीक है। सीधा दो लाइन ड्रा किया, दो लाइन और एक्स एक्सिस को मिलाकर एक ट्रायंगल बन रहा था, वो इन्होंने कहा था, हमने शेड कर दिया है, नाम दे दिया ए बी सी, और ए के -1,0 यहाँ पे -1,0 आपने प्लॉट किया है -1,0। ये देखिए दूसरा कौन सा प्लॉट किया, 2,3 तीसरा 4,0 आपने सब प्लॉट करके आ रहे हैं, हमारा रिजल्ट हो गया, ठीक है। तो अब आपको उम्मीद करते हैं इस एक्सरसाइज में कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन हो सकता है किसी को समस्या हो। तो किसी भी प्रकार की अगर समस्या है, किसी भी प्रकार की अगर आपको समस्या है, तो आप जो है बेझिझक बिना डरे हुए, बिना किसी भी परेशानी के आप उंगली हिलाइए और ऐसे टाइप करिए, खट से कमेंट कर दीजिए, आंसर बताइए जो भी समस्या, ठीक है। और भी अगर आपको कोई समस्या लग रही है निश्चित किसी भी प्रकार से लाइटिंग की या जो भी राइटिंग वगैरह जिसकी भी है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, तभी समझ में आएगा ना। और तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, हमारे चैनल को इसी प्रकार से प्यार देते रहिए और हमारे चैनल को इसी तरीके से बढ़ाते रहिए ना। और आप उनको मैंने वादा कर दिया कि मार्च के बाद गारंटी मेरी, आप छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि पूरा 100 आउट ऑफ 100 तो आप ही लोग कर ले जाएंगे हमारे चैनल के माध्यम से ना। गारंटी ले रहा हूँ, गारंटी 100% गारंटी कोई नहीं लेता, मैं ले रहा हूँ, ठीक है। हमारा चैनल ले रहा है, ठीक है। तो अगर आप इसी प्रकार से जुड़े रहिए और भी बच्चों को जोड़िए, लगातार प्रयास करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराइए, वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो में कमेंट करिए। कुछ भी प्रकार की समस्या हो तो हम उसका निवारण किया जाएगा, है ना। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, फिट रहिए, फाइन रहिए, लाइक सब्सक्राइब पक्का। जय हिंद।